प्री बोर्ड्स आप लोगों के हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों ने प्री बोर्ड में बहुत सारी गलतियां करी होगी और आपको पता चला होगा जितना हम अपने आप को होशियार समझ रहे थे हम उतने हैं ही नहीं। और अगर आपको भी यही डर सता रहा है कि प्री बोर्ड बहुत खराब चले गए लेकिन अब हम करें तो करें क्या, तो बच्चों ध्यान रखना, अगर तुम किसी चीज़ को नामुमकिन समझ रहे हो तो सबसे बड़ी गलती होती है। नामुमकिन दुनिया में कुछ भी नहीं होता, बस आपको एक प्रयास की आवश्यकता होती है। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि चाहे प्री बोर्ड हो, अब जैसा भी चला गया हो गया। अब आने वाले जो बोर्ड्स है जिनकी जो एग्ज़ाम की सबसे पहली डेट आपकी आ रही है, फरवरी में आ रही है, अब उन फरवरी से प्रारंभ होने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें आप ऐसा क्या जादू कर ले कि आपके जो नंबर है वो बेहतरीन हो जाए और आप उन गलतियों से बच सके जो आपने प्री बोर्ड में दोहराई थी। तो चलो बात करते हैं ऐसी गलतियों के बारे में जिसके कारण हर बार हर बच्चा परेशान होता है और नंबर कटता है। ये गलतियां सबसे ज़्यादा होती है उन बच्चों से जिनके परसेंटेज 70, 80, 90 के आसपास होते हैं। सबसे ज़्यादा गलतियां यही करते हैं और बता दूं आप लोगों को कि आपकी छोटी छोटी गलतियां जो है वो आपके 1-1% को डिसाइड करती है। तो चलो वन बाय वन मैं आपको ऐसी 9 गलतियों के बारे में बताऊंगी जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर। सुभद्रा दीदी आपके लिए आज लेकर आई है ऐसे 9 गलतियां जिसको आपको बिल्कुल नहीं करना है अपनी परीक्षाओं के दौरान। चालू करें, सबसे पहली गलती की बात करते हैं। अब देखो, मैंने बोला कि मैं आज जो गलतियां बता रही हूँ ये बहुत जेन्युइन गलती है। सबसे पहली गलती होती है कि हम लोग पहली बार साल भर कुछ भी नहीं पढ़ते ना। तुम लोग साल में कितना पढ़ते हो कि चलो एक बच्चा होगा जिसने साल भर बहुत मेहनत करी है वो आखिरी में कम पढ़ता है, लेकिन एक बच्चा होगा जो बिल्कुल नवंबर दिसंबर तक कुछ नहीं पढ़ा है और वो आखिरी में जाके बोलेगा कि मैम मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मैं क्या करूँ। और वो रात रात भर जाग जाग के 8-8, 10-10 घंटा रात को पढ़ रहा है, वो रात की नींद पूरी नहीं कर रहा है। तो बेटा सोओगे नहीं, तुम खाना नहीं खा पा रहे हो अच्छे से, भूख नहीं लग रही है और फिर बहुत खा रहे हो तुम स्ट्रेस के कारण। तो इन सभी परिस्थितियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि तुम अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो। अगर तुम्हारी सेहत खराब होगी ना तो बेटा तुम्हारा एग्जाम बोलो या कुछ भी बोलो तुम्हें दोबारा देना पड़ेगा। तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रखा। तो इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है तुम्हारी सेहत। अगर सेहत अच्छी नहीं रही तो तुम बेटा कुछ भी नहीं कर पाओगे, वरना एग्जाम के पहले सुबह सुबह तुम उल्टियां कर रहे होगे या हो सकता है कि एग्जाम के दिन तुम्हारे को बुखार आ रखा होगा। तो इन गलतियों से बचो, अपनी नींद पूरी करो, रिवीजन टाइम पे करो, प्रॉपर अपना हेल्दी फूड लो और इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं ना वो होता है बेटा कि एग्जाम हॉल में, अरे मैडम अभी तो 8 नहीं बज रहा है, अभी तो आराम से जाएंगे मैम, 9 बजे से हमारा पेपर चालू होता है, अरे मैम हम पहुंच जाएंगे। ये जो गलती करते हो ना तुम लोग टाइम की, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने एग्जाम हॉल में अपने सेंटर पे जल्दी नहीं पहुंचते हैं। सेंटर पर आपको हमेशा ध्यान रखना है एडमिट कार्ड का, बिना एडमिट कार्ड के पहुंच मत जाना। अगर एडमिट कार्ड भूल गए तुम लोग तो तुम्हारा बेटा परीक्षा में बैठना ही मुश्किल हो जाएगा। एडमिट कार्ड निकलवा के रख लेना और आधार कार्ड की कॉपी भी अपने बगल में रखना। ये 2 चीजें तो अपने साथ रखना ही रखना। एक पेंसिल का बॉक्स, बस इतना काफी है, दैट्स इट। और आपको बच्चों हमेशा एक चीज दिमाग में रखनी है कि ऐसी सभी गलतियों से बचना है जो आपके मेन एग्जाम में आपके लिए साल भर का रोड़ा बन सकती है। वरना बेटा इस साल तो बर्बाद हो जाएगा आपका एग्जाम, अगले साल वापस रिपीट करना पड़ेगा। और क्या तुम ये नुकसान को उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। तीसरे नंबर पे बात करते। अब ये पॉइंट ना बड़ा कॉमन पॉइंट है लेकिन आप लोगों को समझ ही नहीं आता। ये गलती अक्सर बेटा मैं बता रही हूँ 80% बच्चे गलती करते हैं और यहीं पर इनका समय बर्बाद हो जाता है। आप सभी को एग्जाम हॉल में बेटा 3 घंटे का समय मिलता है जिसमें आपको पेपर हल करना पड़ता है। पेपर हल करने के पहले आपको पहले ही 15 मिनट पहले ही पेपर दे दिया जाता है हाथों में और ये कहा जाता है कि देखिए पेपर आप लोग अच्छे से पढ़ लें। बहुत सारे बच्चे इतने बेवकूफ़ होते हैं कि वो पेपर को पढ़ते ही नहीं है। वो बोलते हैं अरे देखा जाएगा, जब पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग पढ़ लेंगे, सब तो पढ़ रखा हुआ है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना उसके कारण बच्चों आप अच्छा खासा अपना समय बर्बाद कर देते हो।
वो जो 15 मिनट है वो आपको अच्छे से पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ताकि आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा वाला क्वेश्चन आता है, कौन सा वाला क्वेश्चन नहीं आता है। इससे क्या होगा, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपका दिमाग ना उस चीज के लिए प्रिपेयर रहेगा और फटाफट आप उस प्रश्न का उत्तर लिख पाओगे। अगर नहीं करोगे बेटा तो तुम देखना, तुम्हारा पहली बार में प्रश्न पढ़ के हवैया और तोते दोनों उड़ जाएंगे और तुम क्वेश्चन का ना उत्तर नहीं लिख पाओगे, तुम इतना ज्यादा घबरा जाओगे। और ये हकीकत बता रही हूँ तुमको मैं, एग्जाम हॉल में ऐसा ही होता है। जब तुम पेपर पढ़ोगे नहीं ना, तुम्हारा माइंड एकदम घबरा जाता है, बिल्कुल तुम्हारी सांसें फूलने लगेगी, ऐसा होगा। तो इन सब बेवकूफी भरे जो काम तुम करते हो उससे बचना है भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, वही मैंने बोला ना, सारे पॉइंटर ऐसे हैं जो कि तुम भूल जाते हो या फिर इग्नोर कर देते हो, और वो है बेटा, जब भी आंसर शीट में लिख रहे हो हमेशा बॉल पेन का प्रयोग करें। बॉल पेन क्या होता है तुमको दिखा देती हूँ बेटा, ये होते हैं बॉल पेन, 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले, पतली 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 इसकी निब होती है थोड़ी सी। ट्राई करना ऐसा पेन चूज करना, ऐसा पेन लेना जो थोड़ा स्मूथ चलने में हो, ताकि जल्दी जल्दी लिखो तो काम हो जाए। दूसरा, जेल पेन ना हो, याद रखना बेटा, बॉल पेन ही हो। जो तुम जेल पेन लेके घूमते हो ना, उस पेन का बिल्कुल यूज मत करना, और पेंसिल भी ट्राई करना अवॉइड करना। पेंसिल और जो जेल पेन होते हैं उनका तुम बिल्कुल यूज मत करना। क्यों मत करना, कई बार होता है कि तुम्हारी कॉपियां एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है डिस्ट्रिक्ट में चेक करने के लिए, तो क्या होगा कि अगर मान लो गलती से तुम्हारी जो जिस ट्रक में जा रहा था वो गाड़ी के अंदर जो सामान रखा था वो पलट गया, मान लो गलती से, और वो क्या हुआ, पलटने के बाद नदी में गिर गया, तो नदी में गिरोगा तो क्या होगा, जेल पेन तो पूरा पानी में घुल जाएगा, पेंसिल मिट जाएगी। लेकिन जो बॉल पेन होता है ना, वो पानी वानी में कुछ खराब नहीं होता। तो तुम्हें ऐसे पेन का यूज करना है कि अगर गलती से तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो बेटा हो सकता है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो ऐसा नहीं होता है रेयर केस में, पर अगर खराब हुई तुम्हारी तो बेटा तुमने जो जेल पेन का लिखा हुआ है, जो पेंसिल का लिखा हुआ, सब मिट जाएगा। तो इन बेवकूफ़ी भरी हरकतों से हमें बचना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें पहली बार बता रही हूँ कि बेटा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पहली बार ये बात बता रहा होगा कोई। फिर बात करता है पॉइंट नंबर 5, जो कि बड़ा प्यारा सा है, वो है कि यार गलतियां हम इंसान करते हैं और बहुत प्यारी गलतियां करते हैं। इसमें से एक गलती है उत्तर पुस्तिका में नाम गलत लिख कर आना या रोल नंबर के डिजिट आगे पीछे कर देना। हमेशा ध्यान रखना, आंसर शीट बेटा तुम्हारा रोल नंबर के साथ में, नाम के साथ में डिसाइड होगा, और अगर तुमने थोड़ा भी ऊपर नीचे चीजें कर दी ना, मैं बता रही हूँ तुम्हारे नाम पे कोई और टॉप करके चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। अगर तुमने आंसर शीट में ही गलत भर रखा हुआ है, नाम रोल नंबर सब गलत, तुम्हारी कॉपी चेक नहीं होगी, वो पूरी की पूरी तुम्हारी एब्सेंट लग जाएगी, तुम फेल हो जाओगे। तो इन सब चीजों से तुम्हें बचना है। फिर बात करते बेटा कि अब सबसे जेन्युइन चीज समझाती हूँ कि हम क्या करते हैं ना, जैसे मान लो पेपर आता है तो बहुत सारे टीचर बोलते हैं जो क्वेश्चन पहले आ रहा है कर लो, बहुत सारे टीचर बोलते हैं। मैं बोलती हूँ ऐसा मत करो, बचो इस चीज से। क्यों? क्योंकि जब तुम एक क्रम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बेटा जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, 4 का आंसर, 5 का आंसर, वो ऐसे चेक करता है। अगर तुम उल्टा पुल्टा करोगे ना, उसको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। अरे क्वेश्चन कहाँ है, वो बार बार पन्ने नहीं पलटेगा तुम्हारे लिए, है ना, वो बिल्कुल बार बार तुम्हारे लिए पन्ने नहीं पलटने वाला। वो पहले बोलेगा अच्छा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, वो पहले क्वेश्चन के बाद 10वां क्वेश्चन, 10वें के बाद 13वां क्वेश्चन, 13वें के बाद दूसरा क्वेश्चन। ये जो हरकत करते हैं बच्चे, ये बिल्कुल मत करना, बचना इन हरकतों से। अगर तुम ऐसा कुछ करते हो ना तो बचो। तुम्हें अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आता, हो सकता है कुछ बच्चा बोले मैम हमको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 नहीं आता, तो फिर क्या करें? 4 नहीं आता तो तुम्हें पता है ना, तुमने पढ़ाई कर रखी, तुमको इतना पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए तुम्हें लगभग 2 लाइन लगेगी, तो 4 लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाओ। 2 लाइन लगेगी मान लो उत्तर लिखने के लिए, फिर भी 2 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ के आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 चालू कर दो यहाँ लिखना, और ये ऐसी 4 लाइन छोड़ दो ऊपर। तो ये तुम्हें करना है, अंदाजा लगा के जगह छोड़ दो और फिर अगले प्रश्न से चालू कर दो। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कि फिर से छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में नकल थोड़ा सा बहुत बड़ा बेटा है ना, पहले के ज़माने में होते थे पर्चे लेके जाते थे, टीचर कुछ नहीं बोल पाते थे। आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे यूँ वायरल हो गए तुम लोग कि अगली बार से तुम्हारा सब खराब, 10th 12th हो ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा आगे। नकल मत करना भाई, बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन नकल मत करना। अगर कोई ये कर रहा है ना आज के ज़माने पे, हाँ मैम पर्ची लिख के जाऊँगा, मेरे को कुछ नहीं आता हूँ, मैं पर्ची लिख के जाऊँगा, अरे भाई पर्ची लिख के जाएगा और गलती से तेरे को पकड़ लिया ना तो वही तेरा साल बर्बाद, और हो सकता है कि 2-3 साल तक पेपर में बैठने भी ना दिया जाए। तो करना है
अक्ल से करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, करना ही क्यों है, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम लोग ध्यान रखो, ये काम बिल्कुल नहीं करना है, प्रोहिबिटेड। अगला पॉइंटर है वो है समय का ध्यान रखो। समय बहुत बर्बाद करते हो आप लोग। आप लोगों के को ध्यान रखना है, आपके पास में सिर्फ बेटा 3 घंटे होता है। एक अच्छा टीचर तुमको यही बोलेगा इस 3 घंटे को पूरी तरीके से यूटिलाइज करो। लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बताती हूँ, ये 3 घंटे नहीं बेटा, तुम्हें कोशिश करनी है कि पेपर तुम्हारा 2.5 घंटे में ही हो जाए। तुम्हारा पेपर 2 और आधे घंटे में ख़त्म हो जाए। तुम्हारे पास 30 मिनट बचने ज़रूरी है। 30 मिनट बचने क्यों ज़रूरी है, पहले समझाती हूँ तुम्हें क्या महत्व है इस 30 मिनट का। 30 मिनट में तुम तुम्हारे क्वेश्चन को रीचेकिंग के लिए प्रयोग करो। जो तुमने लिखा है उसको तुम रीचेकिंग के लिए प्रयोग करो फटाफट से। क्या तुम लोगों ने जो लिखा है वो सही लिखा है, कहीं मैंने कोई क्वेश्चन का क्रमांक तो गलत नहीं लिख दिया। तो ये आपको हेल्प करता है। अगर आपने गलती से, कई बार होता है बेटा, छोटी मोटी मिस्टेक हमेशा होती है एग्जाम में, ऐसा होता है कई बार हम लोग सही उत्तर मतलब क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं और फिर उत्तर गलत लगा देते हैं, होता है ऐसा, बहुत कॉमन गलती है ये। तो आपको रीचेकिंग ज़रूर करनी है। अगर आप रीचेकिंग नहीं करते हो तो हो सकता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन का उत्तर गलत लिखा है ना तो आप सही नहीं कर पाओगे। और ऐसा बहुत बार देखा जा चुका है कि बच्चे जल्दबाजी में बहुत सारी मिस्टेक कर लेते हैं और उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छा पेपर दिया है लेकिन उनके नंबर नहीं आते। मेन कारण होता है कि वो रीचेकिंग बिल्कुल नहीं करते। अपनी कॉपी को बेटा स्वयं चेक करना बहुत आवश्यक है। पेपर को कम से कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करो, लगभग। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हमेशा लास्ट में करो। और एक चीज़ इसमें ऐड कर देना, प्लस प्रत्येक प्रश्न को बेटा मैक्सिमम में ऑन एन एवरेज किसी भी प्रश्न को, इसी में ऐड करो, किसी भी प्रश्न को 10 मिनट से अधिक समय मत दो। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझने वाली बात है, किसी भी क्वेश्चन को 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना है? अगर तुमने किसी क्वेश्चन में 15 मिनट लगा दिए तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रहे बेटा, ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम खा रहा है मतलब तुम लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया से नहीं हो रखी है। बोर्ड में बेटा जो कठिनाई का स्तर होता है वो लगभग 90% आसान होता है, 10% कठिन होता है। तुम अगर 1-2 क्वेश्चन में 15 मिनट ले रहे हो चलेगा, लेकिन बाकी के सभी प्रश्नों को थोड़े थोड़े छोटे छोटे कम कम समय में ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करना। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम में समय है वो चला जाएगा और क्वेश्चन छोड़कर तुम आ जाओगे। और क्वेश्चन छोड़कर अगर एग्ज़ाम में आओगे तुम्हारे नंबर वैसे ही कट जाएंगे। तो कोशिश करो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की। करना क्या है? पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज़, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर नहीं आता है तो आपको जितना आता है उतना ज़रूर लिख कर आओ। ऐसा नहीं होता बेटा कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत उत्तर सभी को आता है, वो ज़रूर लिख कर आना। आज की क्लास में इतना ही बता रही हूँ। अगली बार तुम्हारे लिए मैं लेकर के आऊँगी कि बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं। तुम्हारे लिए मैंने एक स्पेशल कॉपी प्रिपेयर करके रखी हुई है। तुमको ये ज़रूर बताऊँगी मैं कि बोर्ड का बच्चा कॉपीज़ कैसे लिखता है, उसका क्या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे वो नंबर स्कोर करता है और तुम नहीं कर पाते हो। तुम्हें समय बचाना है, तुम्हें प्रॉपर उत्तर लिखना है, तुम्हारे पास में समय पहले ही कम है और सही करके आना है, तुम्हें 90+ ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं। तो बेटा ये सपना अगर तुम सोच के रखे तो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, तुम्हें उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल रोने मत बैठना कि मैम हमने मेहनत बहुत करी थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया। बच्चे अक्सर यही शिकायत करते हैं। और बेटा एक टीचर और एक माँ बाप है ना, ये 2 लोग हैं जिनको तुम झूठ नहीं बोल सकते। वो जानते हैं तुम्हारी हकीकत कि तुम कितना स्कोर करने के काबिल हो। तो ध्यान रखना इस बात का कि तुम्हारे जो हकीकत है ना, अगर तुम्हारे टीचर और तुम्हारे माँ बाप को पता है तो तुम्हारे खुद को भी पता होती, तुम्हें खुद को भी पता है वो बात। तुम खुद से ज़्यादा अपने आप को नहीं जानते, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।